वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फाइनेंशियल चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज के बारे में। ये दोनों चार्जेस आपको कैसे लगते हैं, कब लगते हैं और इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और एक एग्जांपल दूंगा कि आपको कितने अमाउंट पर कितना चार्ज पे करना पड़ सकता है। इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। हम बात करेंगे कि लेट पेमेंट फीस चार्ज और फाइनेंशियल चार्जेज आपको कब पे करने पड़ते हैं। आपको फाइनेंशियल चार्ज और लेट पेमेंट फीस चार्ज आपको एक साथ पे करने पड़ते हैं अगर आप अपने ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल चार्जेज की। तो एचडीएफसी बैंक के सभी क्रेडिट कार्डों पर 3.6 पर मंथ और 43.2% आपको एनुअली चार्ज पे करने पड़ते हैं सभी क्रेडिट कार्डों पर। तो कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिन पर आपको फाइनेंशियल चार्जेज ज़्यादा पे करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड भी हैं जिन पर आपको फाइनेंशियल चार्जेज कम पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन क्रेडिट कार्डों पर फाइनेंशियल चार्ज आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है उनके बारे में। सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक का पेटीएम मोबाइल क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको फाइनेंशियल चार्ज ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। उसके साथ ही है टाटा न्यू का प्लस क्रेडिट कार्ड, जिस पर भी आपको फाइनेंशियल चार्ज ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इन दोनों क्रेडिट कार्डों पर 3.75% पर मंथ और 45% आपको ईयरली फाइनेंशियल चार्ज पे करने पड़ेंगे अगर आप ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा टाटा न्यू इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको 3.49% का पर मंथ चार्ज पे करना पड़ेगा और 41.88% का एनुअली चार्ज पे करना पड़ेगा। ये एक एचडीएफसी बैंक का ऐसा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिस पर फाइनेंशियल चार्ज सबसे अलग पे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिन पर आपको फाइनेंशियल चार्ज कम पे करना पड़ता है, जैसे है डाइनर ब्लैक क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड और इन्फिनिया मेटल एडिशन क्रेडिट कार्ड। इस पर आपको पर मंथ 1.99% चार्ज पे करना पड़ेगा फाइनेंशियल, और ईयरली अगर मैं बात करूं तो 23.88% आपको फाइनेंशियल चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और उसके अगेन कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका ड्यू टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उस पर भी 1.99% और 23.88% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। 1.99 मंथली और ईयरली आपको 23.88% एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डों पर चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी सभी क्रेडिट कार्डों पर 3.6 पर मंथ और एनुअली 43.22% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट थी, इस तरीके से आपके जो फाइनेंशियल चार्ज हैं उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो हम बात करेंगे लेट पेमेंट चार्ज की। तो इसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आपको लेट पेमेंट फीस चार्ज की जाएगी। जैसे अगर आपका ड्यू 100 रुपये से कम है तो आपको किसी भी तरीके का लेट पेमेंट फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपका ड्यू 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है तो आपको जो लेट पेमेंट चार्ज लगेगा वो लगेगा आपका 100 रुपये प्लस जीएसटी। अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की। अगर आपका जो ड्यू है 501 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में है तो आपको जो लेट पेमेंट फीस चार्ज लगेगा 500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर आपका ड्यू 5001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है तो आपको 600 रुपये प्लस जीएसटी लेट पेमेंट फीस चार्ज पे करना पड़ेगा। और 10,001 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में आपका ड्यू है तो आपको यहाँ पर 800 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा लेट पेमेंट चार्ज। और 25,001 से लेकर 50,000 रुपये अगर आपका ड्यू है तो उस पर आपको 1100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा। और 50,000 से ऊपर का अगर आपका ड्यू है तो आपको 1300 रुपये प्लस जीएसटी आपको लेट पेमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लेट पेमेंट चार्ज
पे करना पड़ता है आपको। तो अब इसमें कैलकुलेशन हम समझते हैं कि आपको लेट पेमेंट और फाइनेंशियल चार्ज दोनों एक साथ मिलकर कैसे आते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपके HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपये का ड्यू था, जिसका पेमेंट आपने 1 महीने बाद किया है। तो इसकी कैलकुलेशन हम सबसे पहले समझते हैं। आपको जो लेट पेमेंट फीस चार्ज लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, या इस कैलकुलेशन में आ रहा है तो 600 रुपये प्लस GST आपका लेट पेमेंट फीस चार्ज हो गया। और इस पर जो फाइनेंशियल चार्ज लगेगा 3.6% लगेगा, जो कि होगा 360 रुपये प्लस GST। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 960 रुपये प्लस GST आपको टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपये ड्यू रखते हैं तो आपको 1 महीने बाद अगर आप पे करेंगे तो 10,000 प्लस आपको ये जो चार्ज लगे हैं वो सारे आपको एक साथ पे करने पड़ेंगे। तो ये दोनों एक साथ पे करने पड़ते हैं, लेट पेमेंट फीस चार्ज और फाइनेंशियल चार्ज आपको एक साथ पेमेंट करने पड़ते हैं अगर आप ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करते। तो इस तरीके से हम अपने लेट पेमेंट फीस चार्ज और फाइनेंशियल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लेट पेमेंट फीस और फाइनेंशियल चार्ज में आपको अंतर भी समझ में आया होगा। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।